प्रिय स्टूडेंट, आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 12 और 15 और 21 का कहता है एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड पहले 12 का निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पर निकालते हैं 12 का। तो क्या होगा, 2 से लगाएंगे 6 दूनी 12, फिर 2 से लगाएंगे 3 दूनी 6। तो अब क्या हो जाएगा, 3 1 3। तो इसका क्या आ गया, 2 पे पावर क्या है, 2 गुना 3 आ गया। तो इसको लिखेंगे हम 12 का अभाज्य 12 का अभाज्य गुणनखंड। 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ जाएगा, क्या आ गया, देखिए यहाँ पे 2 पे पावर 2 गुनी 3। उसके बाद 15 का निकालते हैं। चलिए 15 का 3 पचे 15, 5 1 5, यानी 3 गुनी 5 आ गया। इस पे पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा, इस पे भी 1 होगा, इस पे नहीं भी कुछ था तो इस पे भी 1 दे सकते हैं, यानी कि इस पर कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं। और यहाँ 3, इसका क्या आ गया, यानी 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा, देखिए 3 गुनी 5, 3 गुनी 5 नहीं है कुछ तो 1 दे देते हैं। उसके बाद देखिए 21 का अगर निकालते हैं तो 3 गुनी 7, यानी 3 सत्ते 21 आ गया ना, 3 गुनी 7 लिख सकते हैं। 21 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया हमको, 3 7 आ गया ना, 3 और 7। इस पर भी नहीं है कुछ तो हम 1 दे सकते हैं। तो चलिए अब इसका हमको निकालना है क्या, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ चलिए क्या हो जाएगा, लिखते हैं यहाँ, इसीलिए एचसीएफ जो कॉमन है, देखिए इसमें सब में क्या कॉमन है, देखिए 3 देखिए कॉमन है ना, 3 हम लिख देंगे। और अधिकतम इसमें देखिए 3 पे पावर क्या हो जाएगा, एचसीएफ का मतलब होता है न्यूनतम घात लेंगे। तो इसमें सबसे न्यूनतम घात देखिए, सब पे पावर तो 1 ही है, अगर किसी पे 2 रहता तब भी 1 ही लेते, क्योंकि न्यूनतम घात लेते। न्यूनतम घात 3 पे पावर 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। हमको आ गया एचसीएफ कितना, 3 आ गया। अगर अब एलसीएम लेंगे, अगर इसी का एलसीएम निकालते हैं, जो जो दिख रहा है सब हम लिख देंगे। क्या सब दिख रहा है, देखिए 2 दिख रहा है, उसके बाद 3 भी दिख रहा है, उसके बाद 5 दिख रहा है, उसके बाद 7 दिख रहा है। 2 दिख रहा था, 3 दिख रहा था, उसके बाद 5 दिख रहा था, उसके बाद 7, सब लिख दिए। और इस एलसीएम में अधिकतम घात लेंगे। 2 का अधिकतम घात क्या है, 2 है। उसके बाद 3 का अधिकतम घात 1 है, 5 का अधिकतम घात 1 ही है, 7 का भी 1 ही है। तो क्या हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो गया, गुनी 3 गुना 5 गुनी 7। अगर इसको हम गुना करते हैं आ जाएगा 420 आ जाएगा, यानी एलसीएम कितना आ गया, 420 आ गया। आंसर 420 आ गया। इसी का अब दूसरा क्वेश्चन है, कहता है 17 23 और 29 इसका भी निकालना है। तो 17 का क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, 17 का देखिए 17 से ही लगाएंगे, 17 1 17, यानी 1 गुना 17 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 गुनी 17। और 23 का जब आएगा तो उसको भी लिख सकते हैं, क्या 1 गुनी 23 लिख सकते हैं। और 29 का जब लिखेंगे तो 1 गुना 29 हो जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं, यानी 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 गुनी 17 लिख सकते हैं। 23 का भी अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 23 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 गुनी 23 हो जाएगा। अगर इसका 29 का जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुना 29 हो जाएगा। चलिए अब इसमें हमको निकालना है, क्या निकालेंगे, एलसीएम। पहले क्या निकालेंगे, चलिए एचसीएफ निकाल लेते हैं, लिखते हैं इसीलिए एचसीएफ बराबर, एचसीएफ कितना आ जाएगा, देखिए इसमें सब में कॉमन क्या है, नहीं है कुछ तो 1 है ही ना कॉमन, 1 तो है। और इसका न्यूनतम घात क्या है, न्यूनतम घात 1 ही होगा, यानी ये 1 हो गया, हमको एचसीएफ आंसर आ गया। उसके बाद हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम देखिए, एलसीएम क्या हो जाएगा, जो जो दिख रहा है सब गुना कर देंगे, क्या सब है, 1 तो है ही। उसके बाद देखिए 17 23, उसके बाद 29, अगर इसको गुना करेंगे तो हमको आ जाएगा कितना, 11,339। अगर इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11,339 आ जाएगा। कितना आएगा, 11,339
39 आ जाएगा। ये कौन चीज़ आ गया? एलसीएम आ गया, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 8 का निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो 2 चौके 8, उसके बाद 2 दूनी 4, उसके बाद 2 एका 2। तो क्या हो जाएगा? 2 पे पावर कितना आ गया? यानी 2 पे पावर 3 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुनी 2, यानी 2 पे पावर डायरेक्ट हम इसको लिख देते हैं। 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 पे पावर 3 आ गया, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। देखिए ना यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आ गया। तो 8 आ गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे लिख दिए। अगर 9 का अगर लिखेंगे 3 गुना 3, यानी 3 पे पावर कितना लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। तब 3 तिया 9 हो जाएगा। उसके बाद 25 है, तो 25 है 5 गुना 5 25 होगा। 25 है तो क्या हो जाएगा? 5 गुनी 5 होगा। 25 का क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड 5 गुनी 5। तो 5 पे पावर हम कितना लिख सकते हैं? 2। इसमें हमको पहले HCF निकालने हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे। इसीलिए HCF बराबर, HCF क्या हो जाएगा? जो इसमें कॉमन आएगा वही हो जाएगा HCF। इसमें देखिए क्या है, कॉमन कुछ है इसमें? 2 3, इसमें 2 अकेले है, इसमें 3 अकेले है, इसमें 5 अकेले है। नहीं कुछ है इसमें कॉमन, लेकिन एक तो सब में है ना, एक सब में छुपा हुआ। नहीं कुछ है तो एक तो सब में छुपा हुआ है, लास्ट में एक बचता है। जैसे यहाँ पे देखिए अभी हम निकाले हैं, यहाँ पे क्या निकाले? 8 का निकाले। तो 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एका 2। तो ये जो है इसको क्या आ गया? यानी देखिए यहाँ पे समझिए अच्छा से, क्या है? 2 गुनी 2 गुनी 2 आया। और ये गुना जो एक है, एक भी तो है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 पे पावर कितना है? 2 पे पावर 3 है, गुना एक भी तो है, यानी 2 पे पावर 3। एक तो सब में रहेगा, सब में रहेगा, जैसे इसमें है उसी तरह यहाँ पे 9 का जब निकालेंगे इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक होगा, लेकिन सब में एक है, कॉमन आ रहा है, तो इसीलिए एक हो सकता है यहाँ पे। HCF क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा आंसर। उसके बाद अब LCM का बात रहा, तो LCM का जब LCM निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? LCM क्या हो जाएगा? जो जो दिख रहा है सब होगा, यानी एक तो होगा ही। उसके बाद 2 का पावर 3 है, चलिए 2 लिख, जो जो दिखेगा वो लिख देंगे। 2 लिख दिए, उसके बाद 3 लिख दिए, उसके बाद 5 लिख दिया। और पावर लेंगे अधिकतम घात, LCM लेंगे अधिकतम घात। LCM में क्या लेंगे? अधिकतम घात। तो अधिकतम घात 2 का क्या था? 3 था, 3 लिख दिए। 3 का अधिकतम घात 2 है, लिख देंगे। 5 का अधिकतम घात क्या है? 2 लिख देंगे। 1 का तो 1 ही रह जाएगा, क्योंकि 1 का अधिकतम घात 1 ही होगा। तीनों में 1 1 रहेगा तो 1 ही होगा अधिकतम घात। तो इसको अब गुना करके अगर लिखेंगे क्या हो जाएगा? 1 होगा गुना 2 का अगर 3 बार गुना करेंगे तो 8 होगा। अगर 3 बार इसको गुना करें, 2 बार गुना करेंगे 3 तिया 9 होगा, और ये 5 25 हो जाएगा। तो इसको अगर गुना करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा हमको 1800। कितना हो जाएगा? 1800 आ जाएगा। कितना आएगा? 1800। 1800 मेरा आ जाएगा क्या? यही 1800 आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।